महाभारत का एक ऐसा किरदार कि भाई जो कि सबसे ज़्यादा अहम था, जिसने अपनी माता के वचनों के लिए अपने देह को त्याग दिया। जिस माता का उसको कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ उसके एक बोल की वजह से उसने अपना देह त्याग दिया। उसने अपने भाइयों पर हानि नहीं पहुंचाई। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अब किसकी बात करने जा रहा हूं आज की अपनी इस वीडियो में। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कर्ण के बारे में। कर्ण जो कि कुंती का सबसे पहला पुत्र था। दुर्भाग्यवश कुंती को अपने इस पुत्र को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकी ये सूर्य के पुत्र थे और इनको कुंती ने छोड़ दिया था। तो बाद में जब युद्ध के दौरान कुंती ने कर्ण को बताया कि मैं तुम्हारी माँ और वो पांचों पांडव तुम्हारे भाई, तो कर्ण को यह बहुत बुरा लगा और तब जाके कर्ण ने उन पे युद्ध में उन पे हमला नहीं किया। तो जानते हैं ये दोस्तों कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। बड़ी ही विचित्र कहानी है ये। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बाल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में और तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडवों को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र को विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसके पति अंधे हैं, तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई, तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनका भी मान करके सेवा करने लगी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंत तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी, वह तत्काल ही तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले जाते हैं। एक दिन कुंती ने उस मंत्र का सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया था। कुंती ने इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशाली पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंत ध्यान हो गए। वो वहां से चले गए। कुंती ने लज्जस्वा यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषे में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अव के गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र की जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देख लिया, उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगी। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध काल में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध काल के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असमिता के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपना सम्मान ही युद्धकाल और धनुर्विद्या में निरस्त किया।
कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात थी कि गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे कि कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसका डंक सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, न अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसे स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह यही करता। यदि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्होंने ग्लानि हुई पर ना अपना श्राप वापिस नहीं ले सकते थे, तब उन्होंने कर्ण को अपने विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसी से ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। कुछ लोकथमाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इसी दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसे एक गाय के बछड़े को कोई विनय पशु समझ लिया और उसे पर शब्द भेदी बाण चला दिया। बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान उसे शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इसी कारण कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कब कृपाचार्यों ने कर्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए को अस्वीकृत कर दिया और उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ और दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिसने वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने द्वंद्व युद्ध दुर्योधन से पूछा कि वह उसके बदले क्या चाहता, तो दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने, जैसे कि उनकी गहरी मित्रता, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य मतलब दुश्मनी। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया था। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले ही कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैर से चीर कर 2 टुकड़े में बांट कर हो सकती है। तो गाइस, कैसा लगा आपकी ये वीडियो? आपको अब पता चल गया होगा कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था और कैसे उनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी और कैसे वह दुर्योधन के खास एकदम मित्र बने थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।